अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्स की पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक्स के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी। मुख्तलिफ यूट्यूब प्लेटफार्म्स और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे और बिलखुसूस इंडियन मीडिया इसको बड़े हद तक प्रोपेगेट कर रहा था कि ईरान ने बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान में और अपनी पासदारा ने इनकलाब फोर्स के 2 फौजियों को रिलीज़ करवाया है दहशतगर्द ग्रुपों से। इस तमाम मामले पर पाक फौज के तर्जमान DGISPR ने अहम तरीन हक़ाइक़ से आगाह किया है और कुछ अहम तरीन इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं। उसी के साथ साथ पाक फ़ौज का ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्सेस जो हैं इनके जो अगवा होता रहा ईरान और पाकिस्तान से मुल्हिका जो बॉर्डर है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ से अगवा होता रहा, कौन से ग्रुप इनको अगवा करते रहे और इनको पाकिस्तान भी लाया गया या नहीं, इन तमाम मामलों के बारे में आपको बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व था ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्सेस जो हैं इनके अगवा के मामले में। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप आने वाली अपडेट से आगाह रह सकें। 2012 में एक ग्रुप जैशल अदल नामी दहशतगर्द ग्रुप मंजरेआम पर आया था जिसने बड़े पैमाने पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ ईरान में की, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया, इनको अगवा किया। और इसका मकसद क्या था? दरअसल जैशल अदल नामी ये ग्रुप जो था ये सुन्नी स्कूल ऑफ थाट में जो सलाफिया स्कूल ऑफ थाट है उससे ताल्लुक़ रख रहा था और इनकी आइडियालॉजी ये थी कि ईरान के ज़ेरे इंतज़ाम बिलखुसूस ईरानी सूबा जो सिस्तान बलूचिस्तान है वहाँ पर सुन्नी मेजॉरिटी में पॉपुलेशन है, एक बड़ी तादाद सुन्नी मुस्लिम्स की है। और इसके साथ साथ इनका ये दावा था कि ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज़ और ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने ईरान में बसने वाले जो सुन्नी मुस्लिम्स हैं इनको कैद किया हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डिटेंशन सेल में डाला हुआ है। इन लोगों के हवाले से ये लोग राइज़ हुए, इन्होंने एक मूवमेंट शुरू की जैशल अदल के नाम से और कार्रवाइयाँ शुरू कर दी ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ जो ईरान और पाकिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर्स के साथ जो ईरान का इलाका सिस्तान बलूचिस्तान नामी एक सूबा है वहाँ पर बड़े पैमाने पर हुई। फिर 2013 में इसी जैशल अदल नामी तंजीम ने ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्स के 14 फ़ौजियों को अगवा किया। 2013 में जब 14 लोगों को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उनको मार दिया गया और उसके साथ इन्होंने बड़े पैमाने पर यह दावा किया जैशल अदल ने कि हमने ईरान के पासदारा ने इनकलाब फोर्स के 14 फ़ौजियों को पहले अगवा किया और फिर कत्ल किया है। इसके जवाब में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या किया, इन्होंने सिस्तान बलूचिस्तान में मौजूद कम से कम 16 ऐसे लोगों को ट्रेस करके गिरफ़्तार किया और फिर इनको फांसी की सज़ा दी जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त जैशल अदल नामी इस तंजीम के साथ था। क्योंकि ईरान का सूबा जो सिस्तान या बलूचिस्तान है वहाँ पर बड़े पैमाने पर ये जो ग्रुप जैशल अदल है इसकी एक ग्रिप वहाँ पर रही है, बड़ी कार्रवाइयाँ करता रहा है वहाँ पर। और ये ग्रुप वहाँ पर वेपन्स और ड्रग्स की स्मगलिंग में भी इन्वॉल्व रहा है। इस एतबार से वहाँ पर ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस और इनके दरमियान बड़ी क्लैशेस रही हैं। 2013 में जब ये मामला हुआ, इसके बाद 2014 का आप देख लें, 2014 का फरवरी 6 फरवरी को ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 लोगों को एक बार फिर अगवा किया गया इसी जैशल अदल नामी तंजीम की जानिब से, जिसके हवाले से बड़ी डिमांड जो सामने आई थी उस वक्त जैशल अदल की जानिब से कि ईरान कम से कम उन 300 सुन्नी लोगों को जल्द से जल्द रिहा करे जिनको ईरान ने डिटेंशन सेल्स में डाला हुआ है, गिरफ़्तार किया हुआ है, उनको सज़ाएँ दे रहा है। और ये लोग इस सिस्तान बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले भी थे और ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों से भी ताल्लुक़ रख रहे थे। अब जैशल अदल ने यह मुतालबा किया कि ईरान इन 300 लोगों को रिहा करे वरना इसके जो 5 फ़ौजी हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं हम उनको मार देंगे। फिर इस तरह से इन 4 फ़ौजियों में से एक फ़ौजी जो है इसको जैशल अदल के दहशतगर्दों ने मार भी दिया, जिसके बाद बाकी जो 4 लोग थे, 4 लोग जो ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्स के थे उनको रिहा कर दिया गया। अब रिहा इसलिए किया गया कि जैशल अदल नामी तंजीम जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रख रही थी, इनको ईरान में मौजूद जो इनके हमायत याफ्ता सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से ताल्लुक़ रखने वाली सियासी जमातें थीं, इन्होंने ये कहा कि आप बाकी 4 फ़ौजियों को छोड़ दें। अब इन्होंने छोड़ दिया। इसके बाद अगला मामला जो बहुत ही हाईलाइट हुआ जिसमें इस वक्त जिक्र हो रहा है पाकिस्तान का भी, सर्जिकल स्ट्राइक्स का भी, और पाकिस्तान आर्मी की उसमें किस तरह की इन्वॉल्वमेंट थी। देखें, इसमें इंतहाई अहम तरीन बात यह है कि 2018 के अक्टूबर में कम से कम 12 ईरानी पासदारा ने इनकलाब फोर्स के सिपाही जो हैं, फ़ौजी जो हैं, इनको अगवा किया गया ईरान के ही सूबे सिस्तान बलूचिस्तान से। और ये जो जैशल अदल नामी ग्रुप था इसने इनको पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में छिपा दिया। जिस तरह से बैनुल अक़वामी मीडिया और हमारे नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया इस मामले को,
और उसके बाद ईरानी उस वक्त जो सुप्रीम कमांडर थे ईरानी पाकिस्तानी खिलाफ फोर्स के कासिम सुलेमानी, इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे अगवा होने वाले जो सिपाही हैं इनकी बाजियाबी के लिए हमारी मदद करें और ऑपरेशन में मिलजुल कर हमारा साथ दें। वहाँ पर तेहरान और इस्लामाबाद ने मिलकर एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी का मकसद ये था कि ईरान के जो गुमशुदा सिपाही हैं जिनको अगवा किया गया है इनको बाजियाब करवाया जाए। तो इस मामले में अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई। सबसे पहले नवंबर 2000 यानी 2018 में उनको 2018 के अक्टूबर में इन 12 फ़ौजियों को अगवा किया गया। फिर नवंबर 2018 में ही कम से कम 5 ऐसे लोग थे जिनको रिलीज़ कर दिया गया जैश अदल की जानिब से, ख़ुद ही इनको रिहा कर दिया गया, छोड़ दिया गया। और उसके बाद से 4 ऐसे सिपाही थे जिनको पाकिस्तान आर्मी का बलूचिस्तान में जो एक लेवीज़ फ़ोर्स है इसकी जानिब से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया और जैश अदल से इन लोगों को रिहा करवाया गया। अब जैश अदल से पाकिस्तान आर्मी की जानिब से 4 या 5 ईरानी पासदारान इनकलाब के फ़ौजियों को रिहा करवा के बाजियाब करा के ईरान के हवाले किया गया। बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन जो बाकी 7 से 8 लोग थे या कम से कम 3-4 लोग थे, क्योंकि 12 लोग टोटल अगवा हुए थे ईरानी पाकिस्तान इनकलाब फोर्स के, उनका नहीं पता चल सका कि वो कहाँ गए। अब अहम तरीन बात यह है कि इस तमाम मामले पर जो बाकी फ़ौजी थे, यानी 4 तो जैश अदल ने 2018 में ख़ुद ही रिलीज़ कर दिए और कम से कम 5 पाकिस्तान आर्मी ने इनको छुड़ाकर ईरान के हवाले किए। जो बाकी रह रहे थे 3 से 4 फ़ौजी, वो ताहाल जैश अदल के कब्ज़े में मौजूद हैं। अब जैश अदल क्या है? देखें, ये ग्रुप एक तो ईरान में बड़ा एक्टिव है, बड़ी हद तक इसकी कार्रवाइयाँ हैं जो ये ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ कर रहा है। और पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में मौजूद जो एक ग्रुप जंदुला ग्रुप जिसको कहा जाता है, उसके साथ इसकी एफिलिएशंस कहा जाता है कि कहीं ना कहीं रही हैं। इसी एतबार से पाकिस्तान और ईरान की जो आर्मीज़ हैं तेहरान और इस्लामाबाद के दरमियान एक जॉइंट कमेटी बनी थी। ये जो ग्रुप जैश अदल है इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के ख्याल से, क्योंकि ये यहाँ बलूचिस्तान से कभी ऑपरेशन लॉन्च करता था ईरान के ख़िलाफ़ ईरानी सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में, और कभी वहाँ दूसरी तरफ से होकर वहाँ से ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगवा करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में लाकर छुपा देता था। तो इस एतबार से इनके ख़िलाफ़ 2018 में जब पाकिस्तान आर्मी की जानिब से ऑपरेशन हुआ और कम से कम 5 ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब फोर्स के सिपाहियों को रिहा करके ईरान के हवाले किया गया। तो ये थी वो अहम तरीन बात। इसी मामले में DGISPR ने भी ये कहा है कि इस वक्त जो फाल्स खबरें प्रोपोगेट कर रही हैं ईरानी मीडिया, उनको हाईलाइट कर रहा है कि इसमें पाकिस्तान में कोई सर्जिकल स्ट्राइक की गई है। आप यहाँ से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सबसे पहले ये खबर रिपोर्ट हुई टर्किश न्यूज़ एजेंसी अनादोलो में। अब अनादोलो ने जो ख़बर रिपोर्ट की है उसमें उसने ये कहा है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक की है पाकिस्तान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान में। अब सिस्तान बलूचिस्तान कहाँ है आप ख़ुद देख लें। एक जानिब बलूचिस्तान है पाकिस्तान के पास, दरमियान में बार्डर है पाकिस्तान और ईरान का, दूसरी जानिब सिस्तान बलूचिस्तान है जो ईरान के ज़ेर इंतज़ाम सूबा है। अब इस सूबे में कार्रवाई हुई और वहाँ से ईरान ने अपने जो बाकी जो इनके 2018 में 12 सिक्योरिटी एहलकार अगवा हुए थे, जिसमें से 4 जो हैं वो जैश अदल ने खुद ही रिहा कर दिए थे, 5 पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से बाजियाब करवा कर दिए ईरान को। जो बाकी 2 से 3 सिपाही थे फ़ौजी थे पाकिस्तान इनकलाब को, इनको बाजियाब करवाया ईरानी पाकिस्तान इनकलाब की फोर्सेस ने खुद ही सिस्तान बलूचिस्तान से, और इस मामले को मैनिपुलेट करके पेश किया गया। तो ये थी वो अहम तरीन बात जिसके बारे में DGISPR ने भी सूरत-ए-हाल बड़ी वाज़ेह की है। लेकिन यहाँ अहम तरीन बात यह है कि टर्किश न्यूज़ एजेंसी की जानिब से सबसे पहले ये खबर सामने आई और इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं उस तरह से, यानी ऑफिशियली तो ये नहीं कहा, क्योंकि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात भी हैं, लेकिन न्यूज़ एजेंसी की जानिब से इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना ये खबर रिपोर्ट की गई कि पाकिस्तान में ये ऑपरेशन लॉन्च हुआ और इसी को बुनियाद बनाते हुए भारतीय मीडिया ने एक प्रोपेगेंडा किया। तो ये अहम तरीन बात यहाँ पर समझने और जहन में बैठाने की है कि जैश अदल नामी ग्रुप जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से तल्लुक़ रख रहा है, सुन्नी स्कूल ऑफ थाट में भी सलाफिया स्कूल ऑफ थाट से तल्लुक़ रख रहा है, और इसका 2012 में ये मंजर-ए-आम पर आया था और इसका मकसद ईरान में मौजूद जो सुन्नी स्कूल ऑफ थाट से तल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो ईरान की डिटेंशन सेल्स में हैं, ईरान ने उनको ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया हुआ है मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात की बुनियाद पर, उनकी बाजियाबी के लिए उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। और सबसे ज़्यादा ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं सिस्तान बलूचिस्तान में, और वहाँ पर ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग में बड़ा हाथ है इनका। और जंदुल्ला ग्रुप जो बलूचिस्तान में है उसकी एक आप कह सकते हैं कि उसके साथ भी कहीं ना कहीं इनके ताल्लुकात है। तो ये बुनियादी तौर पर जंदुल्ला भी पाकिस्तान में कलादम ग्रुप है
और जैश अल अदल नामी जो ग्रुप है वो ईरान में कलअदम है और पाकिस्तान और ईरान की फोर्सेस ने मिलकर इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशंस भी किए हैं। तो अब देखना ये है कि ये अहम तरीन सूरत हाल अब वाज़ेह कर दी गई है बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की जानिब से भी। अब इस मामले में ईरानी न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कोई काउंटर नैरेटिव सामने आता है पाकिस्तान की जानिब से या नहीं, ये अहम तरीन बात होगी। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।